आजचा जो पॉईंट शिकणार आपण डी मॉरिस थेरम, तो असा पॉईंट आहे की सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे काय होतं, तुम्ही जर एखाद्या टर्मची कॅल्क्युलेट करत गेले तर तुमचं काम खूप वाढत जाईल. पण डी मॉरिसने काय केलं, तुमचं काम खूप सोपं करून टाकलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल आता समजा कॉम्प्लेक्स नंबर दिलेले आहेत आपल्याला, 10 कॉम्प्लेक्स नंबर दिलेले आहेत आणि 10 कॉम्प्लेक्स नंबरला आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं 1 बाय 1 जेव्हा अपन त्याला मल्टीप्लाई करो, जब हम कोई 10 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 10 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को थर्ड कॉम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर को फिफ्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर 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 करके पूरी एक इक्वेशन जो है उसे सबको मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बराबर। जो पूरी इक्वेशन है उसे सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले हेडिंग डाल दो डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या बच्चों, पहले मैं थ्योरम एक्सप्लेन करता हूँ फिर अपन एग्जांपल लेंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है बच्चों इस फॉर्मेट में, Z1 इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा टाइम्स बी, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया बच्चों Z2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई, बराबर है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इन्हें यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, कौन से फॉर्मेट में बच्चों, यूलर्स फॉर्म, तो यूलर्स फॉर्म क्या रहता है बच्चों, z इज इक्वल्स टू, तो z इज इक्वल्स टू यूलर फॉर्म क्या रहता है, r इंटू ई टू द पावर आयोटा टाइम्स थीटा, बराबर है। तो ये अगर z1 के बारे में बोलेंगे हम, z1 इज इक्वल्स टू, तो वो हो जाएगा r1 आयोटा टाइम्स थीटा 1। वैसे अगर हम सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बोलेंगे तो हो जाएगा बच्चों R2 इंटू ई टू द पावर आयोटा टाइम्स थीटा 2, बराबर है। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा बच्चों Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, R1 इंटू R2 ई टू द पावर आयोटा टाइम्स थीटा 1 इंटू ई टू द पावर आयोटा टाइम्स थीटा 2। नेक्स्ट, इनका बेस सेम है तो पावर की हो जाएगी एडिशन बच्चों, R1 इंटू R2 इंटू ई टू द पावर, अगर हम उनमें से आयोटा अगर कॉमन निकालते, क्या बच्चों, आयोटा अगर हम कॉमन निकालते, बेस सेम है तो पावर की एडिशन हो जाएगी, लॉज ऑफ इंडाइसिस, तो आयोटा टाइम्स थीटा 1 प्लस आयोटा टाइम्स थीटा 2, तो मुझे बोलो बच्चों उसमें से क्या कॉमन निकलेगा, आयोटा, क्या कॉमन निकलेगा, आयोटा, तो R1 इंटू R2, तो ई टू द पावर आयोटा अगर कॉमन निकालते तो थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ऑब्जर्वेशन करो बच्चों क्या हो रहा है, जो एंगल जो है वो एडिशन के फॉर्मेट में आ रहे हैं, इसके फॉर्मेट में आ रहे हैं, एडिशन के फॉर्मेट में। तो डी मॉर्गन ने इतना अच्छा काम किया है कि आपके कैलकुलेशन जो है वो पूरे कंज्यूम हो जाएंगे। अगर हमें cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा इस फॉर्मेट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें इसका nth पावर निकालना, क्या निकालना, nth पावर, तो आप ऐसे तो नहीं करोगे सर चलो a प्लस बी होल रेस्ट पावर n का फॉर्मूला यूज करके हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ जरूरत नहीं। उसने काम इतना अच्छा किया है कि जो पावर वाली टर्म है वो सिर्फ बस आप, जो पावर वाली टर्म है वो सिर्फ हमें एंगल के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब कैसे हो जाएगा बच्चों, वो cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एन थीटा, साइन ऑफ एन थीटा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये ठीक है, आपने बताया कि ये ऐसे होता है लेकिन हमें तो ये दिखा ही नहीं कैसे हुआ। आपने बोला सर हमें यंत्र पावर के साथ डी मॉर्गन थ्योरम जो है, अगर पावर में जो टर्म है वो सामने डायरेक्टली एंगल के साथ मल्टीप्लाई हुई, ये आपने कंसेप्ट बताया हमें समझ में आया, लेकिन सर ये हुआ कैसे, तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले, सपोज हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया बच्चों Z1 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा 1, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया बच्चों हमने Z2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ, या इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जगह पे कॉस ऑफ थीटा प्लस
आयोटा टाइम्स साइन थीटा जो है उसका स्क्वायर ले लो। अब डी मॉइवियर्स थ्योरम क्या बोलता है कि वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए बच्चों हमारा, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा। ये हमने डी मॉइवियर्स थ्योरम का यूज करके किया। देखो जो पावर में टर्म है वो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई की बच्चों, एंगल के साथ। अब आप बोलोगे सर ये ठीक है, आपने डी मॉइवियर्स थ्योरम डायरेक्टली बताया, अब उसका प्रूफ बताओ। तो हमने ये एग्जांपल लिया, इसे सिंप्लीफाई करोगे। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है मतलब उसका मीनिंग क्या, वो कॉम्प्लेक्स 2 बार है, तो वो हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है भाई, तो क्या करोगे, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। अब सबको मल्टीप्लिकेशन रूल मालूम है, फर्स्ट टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो और सेकंड टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। तो वो कैसे हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वैसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो नंबर है उसे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आयोटा टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और जब हम इसे पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? चाहते किसी को कुछ दिक्कत? जो मल्टीप्लिकेशन किया अपन ने, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई नो किया सर। बच्चों, उसमें उसमें किसी को कुछ कन्फ्यूजन? अब मुझे बोलो बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, -1। -1। वेरी गुड, तो उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दो। तो उसे ब्रैकेट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब ऑब्जर्वेशन करो, ये टर्म और ये टर्म सेम है बच्चों, तो इसे क्या लिखेंगे अपन, 2 टाइम्स। इसे क्या लिखेंगे बच्चों, 2 टाइम्स। हो जाएगा 2 टाइम्स आयोटा इन ब्रैकेट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? किसी को कुछ दिक्कत वाली बात? अब ये किसका नो फॉर्मूला सर। बोलो बोला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस cos साइन 2 स्क्वायर थीटा, थीटा। कॉस 2 थीटा का। वेरी गुड, प्लस आयोटा टाइम्स 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला बच्चे, ये साइन 2 थीटा का। हमें फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन 2 थीटा। देखो हमने उसे प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया, हमें वही सॉल्यूशन मिला, और जो डी मॉइवर्स ने बोला था वही प्रोसीजर हमने यूज किया, हमें वही सेम सॉल्यूशन मिला। तो डी मॉइवर्स थ्योरम बहुत बढ़िया है, उसका कंसेप्ट जो है इतना प्रॉपर है कि उसने पूरे यंत्र पावर तक की इक्वेशन बताई हमने डायरेक्टली। अगर हमें बच्चों बोलो, हमें गिवन है z इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा का अगर पावर 10 है तो हमें उसे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो इसे कैसे नो लिखोगे सर। बच्चों, इसे कैसे लिखोगे, कॉस ऑफ 10 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 10 थीटा। अरे हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको कंसेप्ट समझ में आया? बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये, ठीक है बस। यस सर। किसी को कुछ दिक्कत वाली बात इसमें? तो जो पावर में टर्म है, ये देखो जो भी कुछ पावर में टर्म है उसे डायरेक्टली किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एंगल के साथ। लेकिन एक चीज कभी नहीं भूलनी, पहली जो टर्म है वो कॉस थीटा है और सेकंड जो टर्म है वो साइन थीटा है। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, तो बोलते हैं कि सर हमने तो जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आया था, तो रॉन्ग कहाँ पे हुआ। टी मोइवर्स बोलता है पहली जो टर्म है वो कॉस थीटा है और सेकेंड टर्म जो है वो साइन थीटा है। अगर उसका पावर यन है तो उसे क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ यन थीटा प्लस आयोटा साइन साइन ऑफ यन थीटा। और वैसी ही चीज, अगर यन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके एंगल की क्या होगी बच्चों, एडिशन। उनके एंगल की क्या होगी, एडिशन। मतलब अगर हमें ऐसे दिया बच्चों, z1 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा 1, तो z2 क्या होगा बच्चों, कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा 2। तो z3 क्या होगा बच्चों, कॉस ऑफ थीटा 3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा 3। ऐसे यन कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है, यन कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉस ऑफ थीटा यन प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा यन। और हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना, मल्टीप्लिकेशन। तो z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू सो ऑन अप टू Zn,
का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बच्चों, उनकी एंगल की क्या होगी, उनके एंगल की क्या होगी, एडिशन। तो इसे डायरेक्टली कैसे लिखेंगे अपन, कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस सो ऑन अप टू थीटा एन प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ, इन ब्रैकेट क्या लिखोगे बच्चों, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस सो ऑन अप टू थीटा एन। आर यू हैप्पी विथ दिस एवरीवन, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको, किसी को कुछ दिक्कत वाली बात अच्छे से। नो सर। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो गए कि सर आपने तो एंगल की डायरेक्टली एडिशन लिख दी। अब मुझे बोलो बच्चों, इसे अपन यूलर्स फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो ये कैसे दिखेगा बच्चों, ई टू द पावर आई थीटा वन, इसे यूलर्स फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ई टू द पावर आयोटा टाइम्स थीटा टू, इसे यूलर्स फॉर्म के नाम लिखोगे तो ई टू द पावर आयोटा टाइम्स थीटा थ्री एंड सो ऑन, ई टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, आई ऑफ थीटा एन। हैप्पी विद दिस। इनका जब मल्टीप्लीकेशन करोगे बच्चों आप, तो वो कैसे दिखेगा, ई टू द पावर आई थीटा वन इंटू ई टू द पावर आई थीटा टू इंटू सो ऑन ई टू द पावर आई थीटा एन, बराबर है। ऊपर वाले बेस से में तो पावर की क्या होगी बच्चों, एडिशन, उसे कैसे लिखोगे, ई टू द पावर आई इन ब्रैकेट थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस सो ऑन थीटा एन। जैसे ही अपन ने इस फॉर्मेट को यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यूलर्स फॉर्म में इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो तो ये बात ऐसी ही दिखेंगी। समझा बच्चों सबको, एवरीवन, अच्छे से समझ में आया सबको कंसेप्ट, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये, टीम यूवर्स, यस सर। क्लियर है एवरीवन। ओमराज, अजिंक्य, यस सर। तिलक, यस सर। अजिंक्य शिवपुरे, यस हो सर। सर। अक्षता बेटा, जतिन, ओम, यस सर। पीयूष, हो सर। ऋषिराज, तन्वी, तिलक, यश बनकर, समझा बच्चों। चलो अपने नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, मैंने प्रूफ करके भी बताया आपको कि कैसे होल्ड होता है। अक्षता समझ में आया बेटा, हो सर. गुड। काय तू पहिले लेक्चर बघ, म्हणजे तुला चांगल्या प्रकारे कळेल. हो सर. प्रॉपरली नोट डाउन कर लो, ये लास्ट पॉइंट है टॉपिक का और सबसे बढ़िया पॉइंट है, टीम वर्स से बहुत कैलकुलेशन कम कम करेगा हमारा, बहुत ज़्यादा।
ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। Done, sir. स्लाइड करो बेटा, ये नेक्स्ट वाला भी नोट डाउन कर। ये प्रूफ है, एग्जांपल लेके प्रूफ किया अपन ने। होगा बच्चों नोट डाउन? Yes, sir. और ये वाली Yes, लास्ट, sir. और ये लास्ट वाली इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया बच्चों? नोट डाउन हो गया ये? हाँ, सर. चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, ये हो गए डी मॉइवर्स थ्योरम। तो फिर से एक बार, क्या क्या सीखे बच्चों अपन डी मॉइवर्स थ्योरम में? अगर हमें कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन थीटा होल रेस्ट टू पावर यन अगर दिया है, हम उसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉस ऑफ यन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एन थीटा, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या सीखे बच्चों? जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कॉस ऑफ थीटा वन प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा वन एंड सो ऑन, ऐसा कहा तक बच्चों, कॉस ऑफ थीटा एन प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा एन इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था बच्चों, उनके एंगल की क्या होगी? एडिशन, मतलब कॉस ऑफ ब्रैकेट थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस सो ऑन टू थीटा एन प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस सो ऑन टू थीटा एन। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कंसेप्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर हमें दिया बच्चों कॉस ऑफ पाई बाय 10 माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 10 रेस टू पावर 10 की वैल्यू निकालनी बच्चों। आप इसे थोड़ी 10th पावर का फॉर्मूला लगाओगे, हमारे पास डी मॉइवर्स थ्योरम। क्या है बच्चों डी मॉइवर्स थ्योरम? जो भी कुछ पावर में टर्म है वो किसे मल्टीप्लाई होगी? एंगल को। तो वो क्या बनेगा बच्चों? कॉस ऑफ 10 इंटू पाई बाय 10 माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 10 इंटू पाई बाय 10। तो क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? 10 10
टेन टेन गेट कैंसिल, तो वो बन जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई। पाई मतलब क्या बच्चों? व्हाट इज पाई? 180 180 डिग्री। डिग्री। 180 डिग्री। मैंने आप सबको एक स्ट्रैटेजी सिखाई थी, क्या स्ट्रैटेजी बच्चों? साइन के लिए, All और students अगर को यहाँ पे काफी। जीरो वैल्यू है तो यहाँ पे जीरो रहेगी, और इस एंगल पे वैल्यू अगर पॉजिटिव वन है तो इस एंगल पे वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? -1। वैसे मैंने कॉस के लिए बताया था कि अगर यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव वन है तो यहाँ पे क्या रहेगी बच्चों? -1, और इन दोनों एंगल पे वैल्यू क्या रहेगी? 0। बराबर है। तो मुझे बोलो बच्चों, ये हो गया 0 एंगल, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये आपका हो गया 180 डिग्री, ये हो गया आपका 270 डिग्री, और ये बन गया बच्चों आपका 360 डिग्री। तो 180 मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी बच्चों? कॉस की वैल्यू कितनी है? -1, तो हो जाएगा -1 माइनस आयोटा टाइम्स साइन पाई की वैल्यू कितनी बच्चों? 0। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिलेगा बच्चों? -1। आर यू हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes sir. Yes sir. ओके, चलो नोट डाउन करो। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये डी मॉइवर्स, आपके पूरे कैलकुलेशन ही कंज्यूम कर देगा। और जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज लर्न नहीं है उन्होंने वो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अपन ने ट्रिग्नोमेट्री सीखा है, तो जिन्हें याद नहीं उनके लिए। हो गया बच्चों सबका नोट डाउन? अगर नोट डाउन हो गया होगा तो राइज योर हैंड कर दो या थम्स अप कर दो, जैसे आपको पसंद है, मतलब मुझे समझ में आएगा कितने लोगों का नोट डाउन हो गया। ओके, गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाओ बच्चों। Yes sir. ओके, अब सेकंड एग्जांपल समझ लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें साइन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स कॉस थीटा अगर है, रेस टू पावर अगर हमें 4 दिया बच्चों, क्या दिया है? रेस टू पावर 4, और अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत सारे बच्चे क्या लिख के आते हैं? साइन 4 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स कॉस 4 थीटा। गलत। हमारा लॉ क्या है बच्चों? डी मॉइवर्स थ्योरम क्या बोलता है बोलो? कॉस Cos ऑफ theta चाहिए थीटा स्टार्ट। प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा रेस टू पावर अगर यन है तो हम उसे लिख सकते हैं बच्चों कॉस ऑफ यन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ यन थीटा। बराबर है? ऐसे दिख रहा है क्या लेकिन आपको ब्रैकेट्स में? ऐसे दिख रहा है बच्चों ब्रैकेट्स में? नहीं। No लेकिन sir. मैंने आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी, अगर आपको इस टर्म को यहाँ पे लाना है और इस टर्म को यहाँ पे लाना है तो क्या करते हैं अपन? ओमेगा में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे कल ही सीखे थे अपन कि √3 के साथ अगर आयोटा नहीं है तो क्या करते बच्चों अपन? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा। अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे आयोटा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और हमारी जो टर्म है उसे एज इट इज लिख दो, साइन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स कॉस थीटा होल रेस टू पावर 4। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट इसमें? No sir. अब इसके बाद इस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा? और आयोटा का 4th पावर बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा? 1 आयोटा रेस टू पावर 4। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इसे क्या हो जाएगा बोलो? आयोटा टाइम्स साइन थीटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा बच्चों? आयोटा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा होल रेस टू पावर 4। मुझे बोलो आयोटा रेस टू पावर मल्टीपल ऑफ 4 की वैल्यू कितनी रहती बच्चों? 1। तो 1 क्या? 1 इन ब्रैकेट आयोटा टाइम्स साइन थीटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती बच्चों? -1. -1, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा होल रेस टू पावर 4। अब मुझे बोलो बच्चों इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? माइनस साइन। माइनस अगर कॉमन निकालते हो तो हो जाएगा
माइनस का फोर्थ पावर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसे लिखेंगे बच्चों अपन कॉस थीटा माइनस आयोटा टाइम्स साइन थीटा होल रेज टू पावर 4। अब इसे कैसे लिखोगे बच्चों बोलो, अब लॉ अप्लाई कर सकते हो, तो इसे लिखेंगे अपन कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 4 थीटा। आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको क्लियर हुआ कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है? Yes, sir. ओके, चलो नोट डाउन करना है सब। सर ये फोर्थ स्टेप बताओ। फोर्थ वाली के बेटा ग्रीन यस में की सर। ना, ये वाली ना जो व्हाइट में लिखी है। यस सर। हाँ, मुझे बोल बेटा, अगर 2 - 1 है और उसका स्क्वायर है बेटा, इसमें से माइनस अगर कॉमन निकालेगी तो माइनस का स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 - 2 का होल स्क्वायर, कुछ फर्क गिरेगा बेटा? नो सर। वैसे अपन ने माइनस कॉमन निकाला बेटा, तो माइनस का फोर्थ पावर क्या है बेटा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का माइनस का फोर्थ पावर अगर पॉजिटिव है तो सिर्फ जो टर्म्स है वो शफल होगी, ये यहाँ पे आएगी और ये यहाँ पे आएगी। समझा यहाँ तक? यस सर। और डी मॉरियस थ्योरम क्या बोलता है बेटा, जो एंगल पावर में टर्म है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, एंगल के साथ, तो 4 थीटा माइनस आयोटा टाइम साइन 4 थीटा। गेटिंग बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हो अभी, ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, सबने ट्राई करना, ट्राई करो, अच्छे से आएगा सब। एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों, cos थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन थीटा होल रेज टू पावर 4 है बच्चों, अपॉन साइन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स कॉस थीटा होल रेज टू पावर 5 है। का आंसर निकालना। कैसे करोगे बच्चों बोलो, एवरीवन बोलो। पहले इसे अपन यूलर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कन्वर्ट करना मतलब किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड, आयोटा से। Iota से न्यूमरेटर वाले टर्म को कुछ भी मत करो। अब मुझे बोलो इसका यूलर्स फॉर्म क्या बनेगा, इसका यूलर्स फॉर्म बोलो बच्चों, इसका यूलर्स फॉर्म क्या बनेगा? यूलर्स फॉर्म क्या रहता है, ई टू द पावर आयोटा टाइम्स थीटा अगर है तो उसे क्या लिखते हैं बच्चों अपन, cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा, बराबर है? वैसे ही ई टू द पावर माइनस आई थीटा को क्या लिखते हैं बच्चों आप, cos थीटा माइनस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। यह है यूलर्स थ्योरम, जिन्हें मालूम नहीं उनके लिए इनका यूज करना है वहां पर। पहले इसे कन्वर्ट कर दो बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो cos ऑफ 4 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 4 थीटा अपॉन ये जो पावर वाली टर्म है, अब उसे तो मल्टीप्लाई होगी नहीं क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे बच्चों, आयोटा से Iota मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दो बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स कॉस थीटा होल रेज टू पावर 5। सॉल्व करो बच्चों इसे। अब इसे यूलर्स फॉर्म के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे बच्चों, ये न्यूमरेटर वाली जो टर्म है उसे यूलर्स फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चों, ई टू द पावर आयोटा e to टाइम्स the थीटा, थीटा कितना बच्चों लेकिन यहाँ पे
4 थीटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आया? क्लियर है? इसके बाद अब आयोटा रेस्ट टू पावर 5 की वैल्यू निकालो बच्चों, कितना हो जाएगा? आयोटा आयोटा रेस्ट टू पावर 5 की वैल्यू अगर बाहर निकालो तो आयोटा रेस्ट टू पावर 5 और ब्रैकेट में इस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा टाइम्स साइन थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा होल रेस्ट टू पावर 5 बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों इसके बाद क्या होगा? e टू द पावर आयोटा टाइम्स 4 थीटा अपॉन आयोटा रेस्ट टू पावर 5 की वैल्यू कितनी रहती बच्चों? आयोटा रेस्ट टू पावर 5 की वैल्यू आई आयोटा 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 ऊपर चला जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? माइनस, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा होल रेस्ट टू पावर 5। अब मुझे बोलो बच्चों इसमें से क्या कॉमन निकालोगे? माइनस, लेकिन माइनस का फिफ्थ पावर कितना बच्चों? माइनस को 5 बार लिखना है मतलब माइनस आएगा, तो हो जाएगा माइनस आयोटा ई टू द पावर आयोटा टाइम्स 4 थीटा अपॉन ये टर्म में से कॉमन माइनस अगर निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? कॉस थीटा माइनस आयोटा टाइम्स साइन थीटा होल रेस्ट टू पावर 5। अब डी मॉरियस थ्योरम अप्लाई करो बच्चों, क्या होगा? डी मॉरियस थ्योरम अगर अप्लाई करोगे तो ई टू द पावर माइनस आयोटा टाइम्स 5 थीटा, तो लॉ क्या बोलता है बच्चों? अगर बेस सेम है तो पावर की क्या होती है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अगर होगी तो क्या होगा? 4 थीटा माइनस 5 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा टाइम्स 9 थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब यूलर्स फॉर्म को फिर से कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा माइनस आयोटा इन ब्रैकेट कॉस ऑफ 9 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 9 थीटा बराबर है। अब इस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस आयोटा टाइम्स कॉस ऑफ 9 थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन ऑफ 9 थीटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? पॉजिटिव 1, तो सॉल्यूशन मिलेगा हमें साइन ऑफ 9 थीटा माइनस आयोटा टाइम्स कॉस ऑफ 9 थीटा। ये मिल गया आपका सॉल्यूशन। देखो पहले क्या किया बच्चों अपन ने? जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसे यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, यूलर्स फॉर्म यहाँ पे लिख के दिया मैंने। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में जो टर्म थी वहाँ पे तो डी मॉरियस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, तो पहले उसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व किया। आर यू गेटिंग एवरीवन? देख लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया 2004 में, देख लो 2004 का एग्जाम, कुछ नहीं बस स्ट्रैटेजी लगाना ही प्रॉपर। हो गया बच्चों? समझ में आया सबको? एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस सर डी मॉरियस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोल देता हूँ। डी मॉरियस और क्यूब रूट ऑफ यूनिट। जतिन पहले लेक्चर देखे बेटा? हेलो, लेक्चर्स देखे बेटा? क्या आवाज़ नहीं आ रही बेटा? आवाज़ नहीं आ रही? हो गया बच्चों नोट डाउन सबका? नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हो? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये पढ़िए एग्जाम्पल। कॉस ऑफ, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, फोर्थ एग्जाम्पल, कॉस ऑफ 5 थीटा
प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 5 थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 4 थीटा का होल क्यूब। डायरेक्टली बोलो क्या करोगे बच्चों, पहले ये कौन से फॉर्मेट में है, e टू द पावर, 5 तो इससे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। बोलो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 10 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 10 थीटा अपॉन, लगा दो बच्चों, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 12 थीटा माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 12 थीटा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? किसी को कुछ दिक्कत इसमें? नो सर। अब इसके बाद इसे कैसे लिखोगे बच्चों, न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ यूलर्स फॉर्म। बोलो e टू द पावर आयोटा टाइम्स I times of 10 theta. अपॉन डिनोमिनेटर को क्या लिखोगे बच्चों, e टू द b to the पावर power I minus I times 12 12 थीटा। theta. बेस सेम है तो पावर की क्या होगी बच्चों, सब्ट्रैक्शन। तो 10 थीटा माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो e टू द पावर आयोटा टाइम्स कितना हो जाएगा बच्चों, 22 थीटा, बराबर है। तो लॉ क्या बनेगा बच्चों, फिर से कन्वर्ट करो, इसे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 22 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 22 थीटा। समझ में आया कि देख लो बच्चों, Yes sir. क्लियर है सबको, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सबके? Yes sir. Yes, sir. किसी को कुछ डाउट, किसी को No कुछ sir. डाउट ये वाले एग्जांपल में? अब एक थोड़ा टफ लेवल का एग्जांपल ले लेंगे, ये पहले नोट डाउन कर लो। एक दो तीन 6 एग्जाम में आया है, 6 एग्जाम में वो एग्जांपल आया, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 5th, बहुत इजी एग्जांपल था, लेकिन एग्जांपल नंबर 5th है। उन्होंने बोला है जेड आर इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 रेज टू पावर आर प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई अपॉन 2 रेज टू पावर आर, then z1 into z2 into z3 into so on up to infinity is, फर्स्ट ऑप्शन दिया उन्होंने -3, ऑप्शन बी दिया हमें -2, ऑप्शन सी है बच्चों -1 और ऑप्शन डी है बच्चों 0। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, स्ट्रैटेजी समझ लो पहले। क्वेश्चन में क्या है, आपको 2 रेज टू पावर आर दिया बच्चों, क्या दिया, 2 रेज टू पावर आर। अब मुझे बोलो बच्चों z1 की वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू ऑफ z1, आर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे बच्चों, 1। तो इक्वेशन क्या बनेगी, कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई अपॉन 2, बराबर है बच्चों। तो मुझे बोलो z2 की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, z2 की वैल्यू क्या बनेगी, कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई अपॉन 2 का स्क्वायर, बराबर है। वैसे ही मुझे बोलो z3 की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 का क्यूब प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई अपॉन 2 का क्यूब। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो किसी को कुछ दिक्कत लेने वाली चीज? No, अब मुझे बोलो, मैंने जब बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करते थे उनके एंगल की क्या होती है बच्चों, Addition. वेरी गुड। addition. तो मुझे बोलो Addition. z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो मुझे बोलो बच्चों क्या होगा, कॉस ऑफ इनके एंगल की एडिशन, बोलो इनके एंगल Pi की in bracket pi by 2 in bracket 1 plus 1 upon 2. पाई सर अपॉन pi कॉमन ले सकते ना? 2 क्यूब। हाँ बेटा,
पहले लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब आपको अच्छे से याद रहेगा। द साइन ऑफ इन ब्रैकेट π/2 प्लस π/2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। हैप्पी विद दिस बेटा? या तो किसी को कुछ दिक्कत लेने वाली बात? अब ऑब्जर्वेशन करो, ये किस में दिख रहा है? जीपी में, GP. GP. बराबर है कि नहीं? ऐसे एग्जांपल एग्जाम में Yes, आते हैं, क्योंकि जीपी का भी कंसेप्ट आएगा अभी यहाँ पे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब उनका रेशियो सेम है। रेशियो मतलब क्या बच्चों? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो First. सेकेंड टर्म कितनी बच्चों? π/2 का स्क्वायर अपॉन π/2। तो पाई गेट कैंसिल, 2 स्क्वायर गेट कैंसिल, तो रेशियो कितना मिला बच्चों हमें? 1/2। 1/2. सबको समझ में आया? रेशियो कितना मिला? Yes, sir. 1/2। अब मुझे सम अप टू कहाँ तक निकालनी बच्चों? सम अप टू Infinity. इन्फिनिटी। तो कैसे निकालोगे बच्चों, बोलो क्या A फॉर्मूला? upon सम 1 अप टू minus R. इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या बच्चों? ए A अपॉन A upon upon 1 1 1 minus minus R. व्हाट इज 1 ए? minus ए इज फर्स्ट टर्म, first ए इज व्हाट? फर्st टर्म। व्हाट इज आर? आर इज योर रेशियो, ratio. बराबर है? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट है, तो यही स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट बोलो, अभी इसके बाद क्या करोगे? कॉस ऑफ ए की वैल्यू कितनी बच्चों? ए की वैल्यू कितनी है? π/2 π/2. π/2 अपॉन 1 माइनस आर, रेशियो कितना बच्चों? हाफ, प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ, उसका भी एंगल तो वही बनेगा ना, π/2 अपॉन 1 माइनस हाफ। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. एक में से हाफ चला गया, बचेगा कितना? Half. हाफ। तो कॉस ऑफ π/2 अपॉन हाफ प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ π/2 अपॉन हाफ। क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? 2 2. 2 2 2. गेट कैंसिल, 2. वो क्या बनेगा बच्चों? कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई। Sin. अभी वाली बताई थी, कॉस पाई की वैल्यू कितनी बच्चों? Minus -1 1. प्लस आयोटा टाइम्स साइन पाई की वैल्यू कितनी बच्चों? 0. 0. तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिला? -1. -1. -1 है क्या अपने ऑप्शन में? यस, सी इज योर सॉल्यूशन। तो ये 5 एग्जाम में पूछा गया, 5 एग्जाम में, कर्नाटका, सीईटी, जेई, बिटसेट, बहुत सारे सीईटी। समझा ना सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes, sir. कंसेप्ट, क्लियर हुआ ना? चलो नोट डाउन कर लो Yes, sir. वेरी गुड। तो उसकी वजह से मैं बोलता हूँ बच्चों, कंसेप्ट की तरफ फोकस रखो, क्वेश्चन अपने आप आएगा, वो कितना भी टफ क्वेश्चन रहने दो। सदा कळतंय का बेटा? पण तुला बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर होत नसतील, कारण की हो सर, कॅल्क्युलेशन जमतंय थोडं. हा, पण तुला कळत असेल, पण ते असं का बरं होतं हे कळत नसेल, कारण की हो. तुम्ही पिक्चरच बघितले नाही, बरोबर आहे? हो सर. जिथे आयोटा स्क्वेअर येते तुम्ही डायरेक्टली सर तिथं -1 कसं काय लिहितात? हा. ते आता तुला तो लॉ तर कळाला की पॉवरला जी टर्म आहे ती अँगलला मल्टिप्लाय होतं, हो. त्यात छोट्या छोट्या गोष्टी कळतात. तेवढं आता हे समजण्यासाठी तुला लेक्चर्स बघावलं, काय हरकत हो नाही. सर. तुम्हाला व्हॉट्सअपला तुझं नाव, हे सगळ्या गोष्टी शेअर कर, तुला लेक्चर शेअर करतो. हो सर. उद्यापासून आपण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन घेणार आहे, तर सगळे कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड असतात, त्यामुळे त्याची रिव्हिजन होऊन जाईल पुन्हा पहिल्यापासून. फक्त एवढे की लेक्चर्स बघून घ्या तरी. हो सर.